हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। आज हम बात करेंगे बीए के पॉलिटिकल साइंस के पेपर के बारे में, जो है माइनर का बीए थर्ड ईयर 2024। तो देखते हैं इस पेपर में क्या है। सबसे पहले है सेक्शन ए। सेक्शन ए में है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने कब से कब तक अधीनस्थ एकांतता की नीति अपनाई? For how long British government there to subordinate isolation? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? When was state reorganization on the basis of language? नेहरू रिपोर्ट का विषय क्या है? Which is the subject of नेहरू रिपोर्ट? हिंदी को किस वर्ष राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? In which year हिंदी was announced as national language? थर्ड है, किस वर्ष आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर हुआ? इन विच ईयर आंध्र प्रदेश वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? इसके और में है, किस वर्ष भारत में सामुदायिक विकास योजनाओं की शुरुआत की गई? फ्रॉम विच ईयर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान्स स्टार्टेड इन इंडिया? नेक्स्ट है, भारत में अनुच्छेद 356 किस संवैधानिक प्रमुख से संबंधित है? आर्टिकल 356 इज रिलेटेड टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इन इंडिया? इसके और में है, एक राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए व्यक्ति कम से कम कितनी आयु का होना चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट? फिर फिफ्थ वाला है, अंतर्राज्यीय परिषद की समिति की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? Who preside over the meeting of interstate council? इसके और में है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य से संबंधित कितनी सूचियां हैं? How many lists are there in Indian Constitution related to center state relation? इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में है शॉर्ट आंसर टाइप। फर्स्ट है, कैबिनेट मिशन के कार्य को लिखिए। राइट द वर्क्स ऑफ कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट है, जूनागढ़ समस्या पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जूनागढ़ प्रॉब्लम। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के तर्क को प्रस्तुत कीजिए। स्टेट द आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ फॉर्मिंग स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसके और में है, संक्षेप में भाषाई राज्य संबंधी सरकारी नीतियों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन ब्रीफली द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लिंग्विस्टिक स्टेट्स। फोर्थ वाला है, जाति से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं को समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय कास्ट? एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके और में है, क्षेत्रवाद क्या है? इसके उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज रीजनलिज्म? एक्सप्लेन इट्स रीजंस फॉर इट्स राइज। नेक्स्ट है, गठबंधन राजनीति के लाभों को लिखिए। राइट एडवांटेजेस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। इसके और में है, गठबंधन राजनीति की हानियों को लिखिए। राइट डिसएडवांटेजेस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। सिक्स्थ है, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिवर बोर्ड एक्ट 1956? नेक्स्ट है, दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन स्किल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। उसके बाद आता है सेक्शन सी। इसमें है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो लॉन्ग का फर्स्ट है, भारतीय संघ में देशी रियासतों के विलय एवं एकीकरण का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन मर्जर एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इन इंडियन यूनियन। इसके और में है, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति के कारण समझाइए। एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। भारतीय राजनीति अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशवाद के विनाशात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑन कॉलोनियलिज्म ऑन इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी। फिर इसके और में है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन संबंध समस्याओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट है, राजनीति दल बदल को समझाइए और भारतीय राजनीति पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। Discuss politics of defection and explain its impact on Indian politics. इसके और में है, सामुदायिक ध्रुवीकरण पर एक लेख लिखिए।
राइट एन एसे ऑन कम्युनिटी पोलराइजेशन। भारत में गठबंधन सरकारों पर निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन कोalition गवर्नमेंट इन इंडिया। इसके और में है केंद्र राज्य मतभेद को दूर करने संबंधी सुझावों को लिखिए। राइट अ सजेशन टू रिजॉल्व सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट है गरीबी उन्मूलन योजना पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम। और लास्ट वाला है जल विवाद न्यायाधिकरण के बारे में लिखिए। राइट अबाउट वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल्स। सो फ्रेंड्स, ये था BA थर्ड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर माइनर वालों के लिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।